नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है। सबसे पहली जो चीज है, जो सबसे बड़ा आंकड़ा निकल के आ रहा है, वो है एफआईएस का। एफआईएस ने आज के दिन जो मार्केट में डीप आया उसमें 10,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी हुई है। ठीक है, ये अगस्त सीरीज की सबसे बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। उसके सामने डीआईएस ने 9,150 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। तो एक चीज आप नोटिस करो, यहां आपको साफ देखने को मिलेगा कि भैया जितना भी इन लोगों ने बेचा है, एफआईएस ने 10,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी, वो पूरा का पूरा। ठीक है, अगर आप देखेंगे 9,100 करोड़ के आसपास इन लोगों ने उठा लिया माल। देखो, मैं हर बार कहता हूं कि इन लोगों को ना मौका चाहिए। ठीक है, हर एक डिप का ये लोग फायदा उठाते हैं। ठीक है, यही एक खूबी होती है इन लोगों की। ठीक है, रिटेल को क्या होता है पता है, उसको डराया जाता है, उसको ऐसा समझाया जाता है कि भैया ये होगा वो होगा ये। ठीक है, मार्केट निफ्टी आप देखो, निफ्टी आने के बाद भी अगर आप रिकवरी देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। हालांकि मार्केट नेगेटिव है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, पर थोड़ा समझो, इन लोगों ने जितना एफआई ने बेचा उतना 9,150 करोड़ के आसपास का माल उठा लिया है। अब देखो, यहां एक चीज और समझो, निफ्टी एंड्स बिलो 20 DMA के नीचे मार्केट की क्लोजिंग है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। 20 DMA ये मोमेंटम का लेवल होता है। इसके नीचे जितना मार्केट रहता है ना, थोड़ा बहुत आपको वोलेटिलिटी और नेगेटिविटी देखने को मिलती है। अब ट्यूसडे को, कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या करना है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो देखो, 2 अगस्त को भी 3,000 करोड़ के आसपास डीएस ने खरीदा था। 5,000 करोड़ 5 तारीख को भी आज के दिन 9,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। तो डीएस ने ऑलमोस्ट, अगर हम देखें ना, तो यहाँ दो ट्रेडिंग सेशन में 12,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। उसके सामने एफआईज अगर दो ट्रेडिंग सेशन का देखें, 2 अगस्त और 5 अगस्त में, तो यहां आप देख सकते हो कि 10,000 करोड़ और यहां 3,000 करोड़, तो मतलब ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ के आसपास की दो ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली देखने को मिली है एफआईज की। ठीक है, अब देखो यहां सिचुएशन क्या है, उन लोगों की पोजीशन समझो। ठीक है, एफआईज का और डीएस का और सबका डाटा आया है मेरे पास। ठीक है, जहां उन लोगों का क्या व्यू है इंडेक्स के ऊपर, वो मैं दिखाता हूं। देखो, यहां आप देख सकते हो निफ्टी के ऊपर उन लोगों का व्यू जो है वो मीडियम बियरिश है। बैंक निफ्टी पर वो मीडियम बियरिश है। मिड कैप निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश है, पर फिन निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये तीनों इंडेक्स है ना, उसके ऊपर ओवरऑल बियरिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। फिन निफ्टी पर थोड़ा बहुत बुलिश व्यू है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ जो सिनेरियो बन रहा है ऑप्शंस में, अगर हम देखेंगे ना, ऑप्शंस में अभी भी उनका डिसीजन जो है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये फ्यूचर का आंकड़ा आपके सामने मैंने रखा है। ठीक है, तो ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर वो मीडियम बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। और ऑलमोस्ट आज के दिन 10,000 करोड़ के आसपास का इन लोगों ने माल बेच भी दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात करें तो यहाँ इंडेक्स फ्यूचर पर वो माइल्ड बुलिश है। ठीक है, माइल्ड बुलिश है। इंडेक्स ऑप्शंस पर अगर आप देखेंगे ना तो वो स्ट्रॉन्ग बियरिश, मतलब अगर आप देखेंगे ना तो ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन उन लोगों ने ज्यादा सेल की है। ठीक है, मतलब कॉल ऑप्शन सेल की है, तो ये थोड़ा बहुत वो है। ठीक है, कि इनका व्यू जो है वो इंडेक्स के ऊपर माइल्ड बियरिश है, पर ऑप्शन में वो भी मोमेंटम चेज करते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं तीसरी महाशक्ति की, रिटेलर्स की। रिटेलर्स का व्यू अगर हम देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में वो कंक्लूजन पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट सीधा गैप डाउन के बाद एक झटका दिया है, तो ज्यादातर लोगों को ओवरनाइट का ही खेल था, सारा का सारा मॉर्निंग खुलते ही सारा का सारा खेल देखने को मिल चुका था। ठीक है, पर अभी अगर इंडेक्स ऑप्शंस पर अगर हम नजर करें तो कॉल ऑप्शन में वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ठीक है, बुलिश है, यहां आप देख सकते हो उनका इंडेक्स ऑप्शन में बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ टेक्निकल्स क्या कह रहा है, न्यूज कुछ अपडेट्स आ रही है जिसमें एनालिस्ट का क्या कहना है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, ताकि हमको पता चले कि अब क्या रिदम चल रही है, क्या क्या सिनेरियो सुनने में आ रहा है। तो देखो, टेक्निकल व्यू ये कह रहा है कि निफ्टी में करेक्ट अप टू 23,600, मतलब 23,600 तक मार्केट करेक्ट हो सकता है। बियर्स टाइटन ग्रिप, मतलब बियर्स ने ग्रिप अपनी टाइट कर ली है। विक्स जो है वो 2 मंथ के हाई लेवल के ऊपर खड़ा है। ठीक है, ये पहली चीज। अब यहां देखो, इफ निफ्टी 50 डिसाइसिवली ब्रेक 24,000 लेवल, द नेक्स्ट लेवल वॉच आउट टू डाउन साइड 23,625, मतलब 24,000 लेवल के नीचे अगर मार्केट जाता है तो 23,625 का लेवल। ठीक है, और 23,170 का लेवल जो है वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो यहां तक का, इसके नीचे यहां तक का विंडो ओपन होती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। हाउएवर इन द इवेंट ऑफ द रिबाउंड, द 24,250 24,350 रेंज इज लाइकली टू सर्व अ हर्डल ऑन द हायर साइड,
मतलब 24,250 से 24,350 का जो लेवल है ना, वो हायर साइड में एक हर्डल देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो यहां मार्केट में अभी जिस तरह से संकेत आ रहा है, पर एक संकेत और है, अमेरिका से आया है। अमेरिका में फिर से एक बड़ा अपडेट आया है। अमेरिका में फिर से एक तबाही मचती हुई देखने को मिली है। देखो यहाँ डाउ जोन्स में अगर आप देखेंगे 1200 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। नस्टेक में 800 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, वहां ऑलमोस्ट 5% के आसपास की गिरावट है। डाउ जोन्स में 3% के आसपास है। गिफ्ट निफ्टी अगर फिलहाल अभी के लेवल से देखें तो यहाँ 250 पॉइंट के आसपास गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अभी भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिकन मार्केट में आज के दिन भी, ठीक है, अभी भी मार्केट में एक दबाव देखने को मिल रहा है। अब अदर साइड अगर आप देखेंगे तो देखो सजेस्ट क्या हुआ है पता है आपको, मार्केट में कुछ चीजें ऐसी है जो आपको फोकस करने में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको डिस्कस करना चाहता हूं, थोड़ा समझ लेना। ठीक है गाइस, काफी इंफॉर्मेटिव है, थोड़ा समझना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मार्केट को एक बार घुमाया है, ठीक है, और वो कौन सा लेवल है, तो वो 23,700 के आसपास का लेवल है। ध्यान से समझना, 23,700 के आसपास का जो लेवल है ना, उसके आसपास एक बार मार्केट को घुमाया गया। ठीक है, 23,700 23,800 का जो लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। अब अगर मार्केट में आप एग्रेसिव सेलर हो, ठीक है, आप सेलर हो कि आपको सेलिंग करना है, आपको इस मोमेंटम को चेज करना है, तो एक चीज ध्यान रखना, मैं आगे में कुछ लेवल्स बताने वाला हूं, उस लेवल पर आपको फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि वो जो लेवल्स है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे सेलिंग प्रेशर माउंट करने के लिए। अगर बियर्स को आना है मार्केट में फिर से, तो उस लेवल से ट्रिगर होगा मार्केट में फिर से एक पैनिक मोमेंटम, और हमेशा ऑप्शन बायर को पैनिक मोमेंटम ट्रिगर होता है वहीं से एंट्री करनी चाहिए। बीच में अगर घुसते हो तो हो सकता है कहीं ना कहीं एफएसडीएस जो है वो आपका गेम कर दे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। मेरी बातें शायद किसी को पसंद आए ना आए, पर जो रियलिटी है वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट गिरता है तब वो गैप डाउन के साथ गिरता है, तो ज्यादातर जो सेलिंग प्रेशर था वो ऑलरेडी जो होल्डिंग बेसिस था वो आ गया था, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत आया, फिर से सेलिंग प्रेशर आया, उसमें जिसने फायदा उठाया वो कमाया, बाकी का सब बैठे रहे। ठीक है, फिर मार्केट उठा तो किसी ने ज्यादातर पार्टिसिपेशन नहीं किया होगा, क्यों? क्योंकि उनको एक डर था। ठीक है, और डर क्या था कि भैया मार्केट सिर्फ उठ रहा है, हो सकता है आगे गिरे, तो उसकी वजह से वो रैली भी लोगों ने मिस करी होगी। अब मार्केट का जो क्लोजिंग है वो 24,000 के पास है। ठीक है, 24,000 के ऊपर है, तो अब लोगों को क्या होगा कि भैया 24,000 के ऊपर आएगा, मार्केट बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 24,250 का जो लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता ना, तब तक थोड़ा एग्रेसिवली बाइंग के लिए थोड़ा सोचना। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है 24,250 से 24,300। अब आगे कुछ बात करते हैं, मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूं, वहां कुछ डिस्कस करने वाला हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से समझना और मेक श्योर लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अब देखिए मैं आ गया हूं निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, अब देखो ये पिछला वीडियो जो है ना उससे अलग वीडियो है, तो मेक श्योर आप पूरा समझना। यहां मैं अपने पर्सनल लेवल में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है, जो कि मैं डेली करता हूं, जो लोग सब्सक्राइबर है उनको पता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये, ठीक है, यहां कुछ मैंने लेवल्स मार्क करके रखे, उस लेवल पर ना आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 24,000 के पास है। ठीक है, 24,000 के पास निफ्टी की क्लोजिंग है। ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि भैया 24,000 के ऊपर बुल्स कैसे भी करके ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की। जब मार्केट इधर था ना, ठीक है, 23,900 के आसपास था, तब मैंने बताया था। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखो सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट जो लेवल है ना वो ये है 23,890। ठीक है, मार्केट अगर इस लेवल को काटता है, ठीक है, तो यहां से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है, कहां तक की 23,830 तक। ठीक है, लंबा टारगेट है, यहां आप देख सकते हो। ठीक है, यहां तक तो मोमेंटम इजीली हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब उसके नीचे, इसके नीचे सस्टेन करता है ना, तो एक चीज ध्यान रखना, 23,800 का एक लेवल है, ये एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ठीक है, यहां थोड़ा ना हम क्या करेंगे, पहले इसके नीचे ये टारगेट लेने के बाद ये 20-30 पॉइंट देखेंगे प्राइस एक्शन। ठीक है, अगर मार्केट फिर से नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहा है तो उसके बाद हम 23,760 के टारगेट के लिए निफ्टी को सेल साइड व्यू रखेंगे। ठीक है, और इसको भी अगर कहीं भी इसके नीचे सस्टेन होता है या इसको काटता है, कुछ भी करता है, तो यहां से नेक्स्ट टारगेट हमें 23,690 का देखने को मिलेगा। तो देखो सबसे पहली जो चीज है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है 23,890, इसके नीचे मार्केट रहना चाहिए, ये पहली चीज। ठीक है, और अगर यहां कहीं भी खुलता है, ठीक है, सपोज यहां कहीं भी खुला
और उसके बाद काटा तो और गुड है। ठीक है, सपोज फिर इतना यहां कुछ भी गैप डाउन हो गया इधर कहीं भी, तो फिर वो अलग चीज हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये पहली चीज। इसके काटने के बाद यहां पहला जो लेवल है वो 23,830, 23,760, 23,690। ठीक है, ये चीज आपने सबसे पहले लेवल समझ लिया। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, 23,650 से लेके 23,500, ये एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम वाला लेवल है। बड़ा प्लेयर को अगर आना भी है, ध्यान से समझना, अगर अब डिप आता है ना, तो बड़ा प्लेयर सबसे ज्यादा कंट्रोल यहां इस लेवल के ऊपर करने की ट्राई करेगा। ठीक है, जब मार्केट भैया 25,000 के पास था ना, ठीक है, जब हाइप बनी हुई थी मार्केट में कि भैया ऑल टाइम हाई के पास मार्केट खड़ा है, तब मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट टॉप के ऊपर खड़ा होता है तब नेगेटिव न्यूज लाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां से बड़े प्लेयर्स का गेम शुरू होता है। जब रिटेल एंट्री करता है तब बड़ा प्लेयर कमा लिया होता है। ये लॉजिक आज आप देख लो। देखो मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, मैंने आपको 25,000 और 25,200 के आसपास मैंने आपको अलर्ट किया था, 25,100 के आसपास भी मैंने आपको क्लियर बताया था। उस वक्त मैं पूरा मार्केट के अगेंस्ट बोला था। ठीक है ना, मैंने बोला था कि भैया मैं सेलिंग की साइड जाने वाला हूँ, बाइंग की साइड नहीं जाने वाला, मैं यहाँ अलर्ट रहने वाला हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हो कहां तक का डीप आपको देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स का खेल इस तरीके से चलता है। अब देखो यहाँ कुछ अपर लेवल्स के बारे में मैं आपको डिस्कस कर दूं। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ लेवल स्टो करे हैं, उस लेवल को आपको समझ लेना है। सबसे पहले आप यूं समझ लो कि देखो जो कुछ भी सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ था ना, वो आप देखो इधर से हुआ था। देखो ये कौन सी रेंज है, अगर आप देखेंगे यहां देख सकते हो, ये जो लेवल है ना, यहां एक बार मार्केट उठा था फिर मार्केट गिरा है। ठीक है, ये कौन सा लेवल है, 24,220 और 24,250। अब इसका खेल क्या है, देखो यहां से सेलिंग प्रेशर माउंट होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो असली जो सेलर बैठा होगा ना, वो इधर का ही बैठा होगा। ठीक है, अपने एसएल प्लेस करके। अब देखो इनका पिन पॉइंट अगर हम ढूंढे, तो मैंने जिस तरह से मेरा जो लेवल है वो मैंने निकाला है। ठीक है, तो अगर मैं अपने लेवल्स के बारे में बात करूं, तो मैं आपको कुछ लेवल्स डिस्कस करना चाहता हूं। देखो सबसे पहले कल के लिए, देखो बुलिश व्यू, अगर आप इंट्राडे बेसिस भी फोकस कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको एक ही चीज बताता हूं, जब तक निफ्टी जो है, ठीक है, वो इस लेवल को 24,220 से लेके 24,250 के लेवल को सस्टेन नहीं करता। सस्टेन मतलब यहां ऐसा नहीं कि भैया गया और फिर रिवर्स हुआ और आप कॉल साइड बैठ गए। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। मार्केट इसके ऊपर कहीं भी होल्ड करता है और कोई परफेक्ट प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाता है और इसको काटता है, ठीक है, 24,250 के लेवल को, तो फिर यहां से जो बुल है ना, बुलिश बुलिश साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहां से आपको 24,300 का टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा और उसके बाद 24,360 का टारगेट भी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं ऐसा सोच के बैठा हूं। देखो पहली चीज तो ये कि मार्केट जब तक इस लेवल को नहीं काटता है, ठीक है, इस रेंज को नहीं काटता ना, तब तक एग्रेसिवली सीई साइड थोड़ा अवॉइड करना है। ठीक है, डाउन साइड का अगर ये डिप मिल जाता है कहीं भी, ठीक है, अगर ये डिप मिलता है ना, तो एक बार हम ट्राई कर सकते हैं इधर से। ठीक है, 23,890 से इसके नीचे मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर यहां तक, उसके बाद यहां तक। ठीक है, ये सब लेवल्स मैंने जो डिस्कस किए वो आप ध्यान से समझ लेना। अब देखो एक चीज और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, यहां थोड़ा एनालिसिस समझ लेना। देखो इसको सिर्फ प्रिडिक्शन के हिसाब से मत लेना, ठीक है, थोड़ा सीखने के हिसाब से लेना। ठीक है, ज्यादातर मेरे वीडियो होते हैं ना, वो लर्निंग के पर्पज के लिए होते हैं। ठीक है, वरना प्रिडिक्शन तो 2 लाइन खींच के मैं कर देता। देखो यहां अगर आप देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, बार बार मार्केट यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, बार बार इधर आता है ना, मार्केट निकल रहा है, वहां से रिवर्स हो रहा है। ठीक है, अदर साइड अगर आप देखेंगे, यहां भी एक आपको सपोर्ट निकलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। बार बार मार्केट इधर आया, बाइंग आई, इधर भी आया था, बाइंग आई थी, अब अपर साइड से सेलिंग आया है, यहां ऑलमोस्ट इस सपोर्ट लेवल के आसपास क्लोजिंग करवाई है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ना, तो पिछले 30 मिनट का अगर आप टाइम फ्रेम देखेंगे, पिछले 30 मिनट का कोई भी कैंडल देखेंगे ना, तो इस रेंज में होल्ड करवाया है।
ठीक है, 5-5 मिनट के भी अगर आप कैंडल देखेंगे तो इस रेंज में होल्ड करवाया है। तो मतलब कैसे भी करके इनकी साइकोलॉजी यही थी कि 24,000 के ऊपर मार्केट को होल्ड करवाना है। ठीक है, अब देखो 24,000 के ऊपर जब तक मार्केट रहता है ना, ठीक है, तब तक यहां से ये जो ट्रेंड लाइन है उसके टच होने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। 24,100 है, 24,150, 24,200। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, मार्केट अगर, ठीक है, यहां अगर आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटी चाहिए तो देखो सबसे पहले ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, मार्केट इस तरीके से चल रहा है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। ठीक है, अब मार्केट इधर से नीचे आया है, 24,000 के नीचे रहता है ना, इस लेवल के नीचे। ठीक है, तो यहां से यहां तक का विंडो ओपन हो जाएगा। तो अपर साइड में भी आपको एक अपसाइड मोमेंटम पेंडिंग है यहां से 24,200 का। यहां 24,000 के नीचे कौन सा लेवल का लेवल इंपॉर्टेंट है, इसका विंडो ओपन हो जाता है 23,900, 23,890 का। ठीक है, तो ये रेंज आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल यही है। ठीक है, इस ये रेंज और ये रेंज, सारा का सारा जो खेल है निफ्टी में वो यही है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी अगर आप समझ लो, देखो यहां से आपको एक अप ट्रेंड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे ना, 11 बजे के बाद से मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा था। ठीक है, हर एक डिप को उठाया जा रहा था। 11 बजे के आसपास अगर आप देखेंगे मार्केट कौन से लेवल के आसपास था, 49,700 के आसपास। ठीक है, ये पहली चीज। अब दूसरी चीज यह है कि अगर मार्केट को अगर आप स्ट्रक्चरली देखें तो यहाँ मार्केट इस तरीके से आपको बिहेव करता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, यहां से आप समझ सकते हो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। अब देखो यहां अगर अब सेलिंग साइड भी जाना है ना, सेलिंग साइड ध्यान से समझना, तो मार्केट जब तक 49,900 के नीचे नहीं जाता ना, ठीक है, तब तक सेलिंग साइड थोड़ा वेट एंड वॉच करना। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे रहता है ना, तभी एक सेलिंग साइड का मोमेंटम आ सकता है। ये पहली चीज। अब दूसरी चीज ये मैं आपको एक बता दूं कि देखो अभी नीचे की साइड मैंने आपको एक लेवल बताया। सबसे पहली चीज तो 49,720 का जो लेवल है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे मार्केट जाता है, ठीक है, तो वहां से आपको 49,635 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर अगर मार्केट उसको भी काटता है ना, तो वहां से 49,520 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक मेजर लेवल है। ठीक है, यहां एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, तो इस लेवल पर ध्यान रखना है। 49,720 के नीचे फिर से एक सेलिंग प्रेशर हमें माउंट होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात रही सेलिंग साइड का मेरा व्यू की, कि जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा तो एग्रेसिवली सेलिंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। पर जो व्यू है सेलिंग साइड का वो इस लेवल के नीचे स्टार्ट होगा। 49,900 के नीचे जितना सस्टेन रहेगा उतना क्या होगा, फिर 50,000, 50,100, 50,200, ये सब लेवल के ऊपर मंदी की पोजीशन बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से और मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा। और फिर जितना इसके नीचे रहेगा चांसेस ज्यादा बन जाएंगे कि मार्केट यहां तक 49,800, 700 तक मार्केट को लाने की ट्राई करी जाए। तो शर्त यह है कि 49,900 के मार्केट नीचे रहना चाहिए, तभी अब मेरा जो व्यू है वो सेलिंग साइड का मेरे को देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पहली चीज। अब देखो यहां जो मेजर स्ट्रक्चर बन रहा है ना, वो ये है। देखो यहां से बार बार मार्केट इस लेवल को होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहां से कहीं भी जाके मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होता है 50,200 से 50,300, इस लेवल के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहां थोड़ा रेजिस्टेंस है, इस लेवल का ध्यान रखना। एग्रेसिवली बाइंग मोमेंटम है वो इस लेवल के ऊपर आएगा। ठीक है, 50,300 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो ये जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ जाएगा, और यहां से एक जो रेजिस्टेंस है उसका भी ब्रेकआउट आ जाएगा, और उसके बाद यहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अदर कंफर्मेशन भी अगर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट सेलिंग प्रेशर जो माउंट हुआ था वो इसी लेवल के आसपास से अच्छा खासा, यहां आप देख सकते हो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना इसी लेवल के आसपास से शुरू हुई थी। मतलब क्या है कि यहां बड़े एसएल पड़े हुए थे जो कि ट्रिगर हुए। दूसरी चीज, यहां बड़े प्लेयर बैठे हुए थे जो निकले हैं। ठीक है, तो अब ये जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें बैंक निफ्टी में क्या देखना है, 50,200 के लेवल से 50,300 का जो लेवल है, ये 100 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये एक टॉप रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट को अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो इस लेवल के ऊपर निकलना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। ठीक है, 50,300 के ऊपर जाएगा ना, उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर बुल्स ट्राई करेंगे पूरी की पूरी 50,370,
480 और फिर 50,500 के लेवल के आसपास तक ले जाने की। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, पर शर्त यह है कि इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए और इस ट्रेंड लाइन के स्ट्रक्चर को काटना चाहिए, तभी एक टेक्निकल हमें ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है ना। देखो, मेरा पर्पस जो होता है ना, वो आपको सिखाने का होता है, वरना मैं ये सब ड्रॉ आपके सामने नहीं करता, पहली चीज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में आपको समझाता नहीं कि ये लेवल क्यों निकले है, कैसे निकले है, लॉजिक में नहीं समझाता लेवल के पीछे का। ठीक है, सिर्फ मैं आपके सामने लाइन ड्रॉ कर देता और उसके पीछे में 5-5 मिनट का वो बल बोल देता। ठीक है, पर मेरे को वो नहीं करना था। ठीक है, मेरे को आपको सिखाने का था कि भैया ये कैसे काम किया है, मार्केट कैसे रन किया है, क्या स्ट्रक्चर बनाया है, कैसे ये यहाँ लेवल निकल के आ रहे हैं, वो क्यों निकल के आ रहे हैं, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया। ठीक है, मेक श्योर आप, मेरे को पता है लाइक हो ही जाता है, पर फिर भी अगर आप भूल गए हो ना, तो वीडियो को लाइक जरूर हो जाना चाहिए। अब देखिए, फिन निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी के कुछ लेवल्स में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखो, ये स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर मैं आपके सामने डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दो इंडेक्स का स्ट्रक्चर समझा दिया है। बेसिकली उसी के हिसाब से मार्केट बिहेव करता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, तो आपका टाइम ज्यादा निकलना, तो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, क्योंकि काफी कुछ आपको सिखाने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि अब अगर फिन निफ्टी में सेलिंग प्रेशर साइड जाना है तो 22,580 के नीचे एग्रेसिवली सेलिंग साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पहली चीज। अब दूसरी चीज, इसके नीचे मार्केट रहता है ना, तो देखो यहां से आपको 22,500 का लेवल फिन निफ्टी में देखने को मिलेगा और उसके नीचे 22,400 का लेवल आपको फिन निफ्टी में सेलिंग साइड देखने को मिल सकता है। तो एग्रेसिवली सेलिंग की साइड सोचना है तो मार्केट में इस लेवल का वेट करना चाहिए। मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तो मेरा व्यू डाउन साइड का है। अपर साइड के लेवल्स के बारे में बात कर दूं तो देखो, अभी मार्केट खड़ा है 22,700 के आसपास। ठीक है, ये पहली चीज, 22,700 के आसपास खड़ा है। अब देखो, यहाँ स्ट्रक्चर क्या फिन निफ्टी क्रिएट करता है, उसके हिसाब से अगर हम डाटा चेक करें तो यहाँ आप देख सकते हो कि मार्केट इस टाइप का, यहाँ भी एक आपको ट्रेंड लाइन निकलता हुआ देखने को मिलेगा। बार बार मार्केट यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, शर्त यह है कि मार्केट इधर से कहीं भी ओपन होना चाहिए और इस रेंज को काटना चाहिए। ठीक है, 22,900 के आसपास। ठीक है, 22,900 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। 22,900 के ऊपर अगर फिन निफ्टी सस्टेन करता है, काटता है, तो वहां से एक मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो यहां मैंने कुछ लेवल्स आपको समझा दिया, ये लेवल आपको थोड़ा मार्क करके रखना है। ठीक है, देखो, मैं सिखाने के पर्पज के लिए सिखा रहा हूं। ठीक है, वरना मेरे को भी आता है। ठीक है, कि भैया दो चीज लाइन खींच के आपको समझा दू, पर कुछ सीखने को मिलेगा इससे। ठीक है, तो 22,930 का लेवल है ना, इसको अगर ब्रेक करता है तो वहां से 22,990 का लेवल आपको फिन निफ्टी में टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपको 23,080 का लेवल फिन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। देखो, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी करता है, फिर कुछ दिन बाद मार्केट में वहां एक रेंज में होल्ड करने की ट्राई होती है, इनसाइड कैंडल्स बनती है। ठीक है, इनसाइड कैंडल्स क्यों बनती है? क्योंकि वो मार्केट को ट्रैप करने के लिए होती है, क्योंकि वहां बायर और सेलर दोनों को बुलाया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया। अब देखिए, यहां मैंने कुछ मूविंग एवरेजेस लगाए हैं, उस पर भी आप समझ लो। देखो, यहां ये जो लेवल है वो है 24,570 के आसपास, वो है 20 DMA। ठीक है, 20 DMA के नीचे मार्केट चला गया है। ठीक है, अब यहां ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया है। ये कौन सा लेवल है? 50 DMA का लेवल है। कौन सा लेवल? 23,860 के आसपास का। ठीक है, यहां एक सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला है। अब अगर मार्केट उसके नीचे रहता है तो 100 DMA 23,100 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 23,100 के आसपास आ रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब यहां अभी खड़ा है मार्केट। ठीक है, तो अगर मार्केट 23,860 के नीचे जाता है ना, तो 23,500 की विंडो आपको ओपन होती ही देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल का ध्यान रखना। 23,860 का जो लेवल है, ये 50 DMA है, उसके नीचे मार्केट रहता है तो और बियर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, और दूसरी चीज, जब तक मार्केट इस 20 DMA को सस्टेन नहीं कर लेता, तब तक मार्केट में अब जो पॉजिटिव ट्रेंड है, जो जिस तरह से यहां आप देख सकते हो, हर एक डिप खरीदा जा रहा था, हर एक डिप खरीदा जा रहा था। ठीक है, वो ट्रेंड आपको इसके ऊपर ही देखने को मिलेगा। तब तक मार्केट में यहां एक डाटा क्रिएट किया जाएगा, दोनों साइड के प्लेयर्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर कुछ आपको डोजी कैंडल बनाई जाएगी। ठीक है, फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसी इनसाइड कैंडल्स बनाई जाएगी, जो बड़ी कैंडल्स होती है उसके पीछे छोटी कैंडल बनाई जाएगी, ताकि बायर और सेलर दोनों को बुलाया जाए और उसके बाद मार्केट में ट्रैप किया जाए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब देखने वाली बात यह है कि कौन से लेवल पर मार्केट रिस्पेक्ट करता है। मैंने आपको ऑलरेडी लेवल्स बता दिया है।
ठीक है, मेक श्योर लाइक जरूर हो जाना चाहिए, शेयर हो जाना चाहिए, कमेंट हो जाना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां बिल्कुल जुट जाइए, क्योंकि वहां आपको मार्केट के लिए सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। आशा करता हूँ एनालिसिस पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।